अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप इस वक्त मेरे हाथ में पुदीना देख रहे होंगे। ये पुदीना है, तो ये किचन में इसका इस्तेमाल होता ही रहता है। तो इसको लगाने के लिए मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके बताऊंगा कि किस तरह हम इसको उगा सकते हैं, और बजाय कि इसे बाज़ार से बार बार लेने जाएं, अगर घर में लगाया हो तो आराम से वहाँ से आप लें इसको और इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये देखें, जैसे ये एक पुदीने की टहनी है, तो इसकी हम पत्तियाँ उतार लेते हैं। तो ये अगर हम बाज़ार से लाएंगे तो घरेलू इस्तेमाल के लिए, तो इसको हम पत्तियाँ उतार लेते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बाकी जो टहनियाँ हमारे पास बचेंगी इसको किस तरह हमने लगाना है मट्टी में, ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। ये हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगी पत्तियाँ। और यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ देखें, ये मैंने ऊपर जो इसकी कोंपल है इसको रहने दी है। तो इसको इस तरह करते हैं कि ऐसे ही हमने इसको मट्टी में लगा देना है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने किस तरह तैयार करना है टहनी को मट्टी में लगाने के लिए। तो हम जब बाज़ार से लेके आते हैं तो हमने ये पत्तियाँ इस्तेमाल करनी होती हैं। पत्तियों के बाद जो हमारे पास टहनियाँ होती हैं उसको हमने मट्टी में लगा देना होता है। या अगर कोई क्यारी है तो क्यारी में लगा दें, अगर गमला है तो गमले में लगा दें। आजकल इसका मौसम शुरू हो चुका है, आज 8 अप्रैल है, तो ये इसका सीज़न जो है फुल, ये इस सीज़न में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा उगता है। तो इसको ऐसे पत्तियां जो है वो 1 बाय 1 इसको उतार देंगे। अब एक तरीके में तो ये है कि इसकी ये जो कोंपल है ये भी कट कर देते हैं, और सिर्फ ये जो ये कोंपल जो है इसको हमने कट कर देना है। तो एक तरीका ये है। एक तरीके में ये है कि कोंपल रहने दें, वैसे ही हम मट्टी में लगा देते हैं। तो ये मैंने उतारी हुई है। तो इसको हम ऐसे ही मट्टी में लगा देंगे। मैं मट्टी में भी लगाने के आपको मुख्तलिफ़ तरीके बताऊंगा कि मट्टी में हमने इसको कैसे लगाना है। और ये जो ये एक रह गई है इसके भी उतार लेते हैं। तो ये जो पत्तियां हम इस्तेमाल कर सकेंगे, और ये जो टहनियाँ इनको हमने ज़ाया नहीं करना। अच्छा, एक और है कि इसको सुखा भी लेते हैं इन टहनियों को और रख लेते हैं। अगर सर्दियों में चाय वगैरह में हमने इस्तेमाल करनी है तो कर सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात सर्दियों में ज़्यादातर होता है कि पेट में हवा वगैरह आती है, तो हमने इसका कहवा बना के सौंफ के साथ तो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहुत ही मुफीद होता है ये। और ये पुदीना जो है ऐसी हर्ब है कि ये बहुत सी जगह पे ये इस्तेमाल होती हैं। हिकमत के लिहाज से ये एक बहुत ही बेहतरीन पौधा माना जाता है। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि हमने किस तरह इसको लगाना है। तो ये इसकी होती हैं बड्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ से ये नई कोंपलें निकलती हैं और नए पत्ते भी आते हैं। तो इसको गहरा कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये टहनी काफ़ी लंबी है, तो इसको मैं इस तरह रखता हूँ। अब इस तरह लगाने का ये फ़ायदा होगा कि ये तो एक कोंपल से भी ऊपर चल निकलेगी, और दूसरा ये होगा कि ये जो नीचे हमने टहनी लगाई है इसी से वो जड़ें भी नीचे निकलेंगी, और जो हमारे मैंने पॉइंट्स बता रहा था इसके, वहाँ से नई ब्रांचेस भी जो हैं वो निकलेंगी, और ये सारा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। अच्छा, अब एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वो पत्ते यहाँ सारी उतार ली जाएँ। अगर नहीं भी वैसे लगाना चाहते हैं तो ये इसके साथ साथ ये जो पॉइंट्स हैं ये ऑलरेडी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये छोटी छोटी पत्तियाँ निकल रही हैं।
तो ये जो छोटी छोटी पत्तियां ना, तो यहाँ से ये ग्रो कर जाएंगी और बहुत सारी शाखें जो हैं वो इसकी बन जाएंगी पुदीने की। तो इसको हमने ना डायरेक्ट ऐसे सीधा भी लगा सकते हैं, ऐसे। इस तरह। तो एक जो और नेक्स्ट है उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसमें आप ये इसकी कोंपल उतार के, तो इसको पूरे का पूरा जो है ना, आप ऐसे, मैं बताता हूँ आपको, ऐसे सारे का सारा जो है आपने मिट्टी के नीचे से कर देना, डाल देना, हल्का हल्का सा आपने ऊपर ये मिट्टी जो है हल्की हल्की डाल देनी है, ऐसे। तो एक और जो नेक्स्ट इसका मेथड है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि और आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना टहनी ऐसे आपने कोंपला उतार दी है, तो उसके बाद आपने इसको हमने ऐसे, यानी कुछ पोर्शन नीचे चला जाए, कुछ पोर्शन बाहर। तो ये मुख्तलिफ इसके मेथड हैं जिसके ज़रिए से पुदीना जो है आप उगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये इस तरह हम थोड़े थोड़े फासले पे इनको लगा देंगे। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा जो है ना फासला रखना है। तो ये जब ग्रो कर जाएगा तो ये सारा एरिया जो है ना ये कवर कर जाएगा और दूर दूर तक फैल जाती हैं इसकी जड़ें, और इसके नए नए कोंपलें निकलती हैं और बहुत ही खुशबू, बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आती है इसमें और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको अब हम पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसे। और व्यूअर्स, ख्याल रखना है कि ये वो एरिया, थोड़ा सा शेडी एरिया, यहाँ धूप छाँव भी रहती है और धूप भी आ जाती है। व्यूअर्स, ये 2 हफ्ते के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। वो टहनियाँ निकल चुकी हैं, तो ये देखें कितनी प्यारी ग्रो की हैं ये। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये 2 महीने के बाद का रिज़ल्ट है आज आप लोगों के सामने। तो अगर इसको एक अच्छे तरीके से केयर की जाए, इसको लगाया जाए, तो ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ है। तो अगर आप उन्हीं तरीक़ों पर अमल करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह की फसल तैयार कर सकेंगे। चूँकि इस पौधे का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसको हर घर में तकरीबन होना ही चाहिए। अगर आप क्यारी वगैरह नहीं है तो उसकी बजाय आप छोटे छोटे पॉट्स, गमले वगैरह इस्तेमाल करें और इसको ज़रूर अपने घर में रखें। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी होती है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।